सरदार पटेल की 150वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में दिलवाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। कहा, यह लौह पुरुष पटेल का भारत है, आंख दिखाने वाले को घुसकर मारेगा। देश भर में पटेल जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन। पंजाब की राज्यपाल ने चंडीगढ़ तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में रन फॉर यूनिटी को किया रवाना। लोगों को दिया गया एकता का संदेश। तो पंजाब कला भवन में वार्षिक समूह फोटो प्रदर्शनी का आयोजन। 27 फोटोग्राफर्स की 120 उत्कृष्ट तस्वीरें की गई प्रदर्शित। राज्यपाल ने कहा, भावनाओं तथा क्षणों को अमर करने की कला है फोटोग्राफी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे। उन्होंने नर्मदा नदी पर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर एकता नगर में एक भव्य परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राज्य पुलिस बलों समेत अलग अलग टुकड़ियों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश की एकता व अखंडता की रक्षा करने की शपथ दिलाई। स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एकता दिवस का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती देते हैं। एकता दिवस हर भारतीय के लिए संदेश भी है व संकल्प भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह उनकी सरकार ने नक्सलवाद तथा माओवाद पर जोरदार प्रहार किया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के जीवन पर एक वीडियो भी साझा किया। देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। सरदार पटेल में जहां लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता थी, वहीं वे उन लोगों के साथ भी तालमेल बिठा लेते थे जिनके साथ वैचारिक मतभेद हो। सरदार पटेल बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे, परखते थे। प्रधानमंत्री ने कल एकता नगर में 1200 करोड़ की विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। उन्होंने 25 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट भी जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के पटेल चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरदार पटेल का समर्पण तथा राष्ट्र सेवा की भावना सभी भारतीयों को प्रेरित करती रहती है। गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने सहकारिता के माध्यम से किसानों, पिछड़ों व वंचितों को जोड़कर देश को स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का दृढ़ विश्वास था कि राष्ट्र के विकास की कुंजी किसानों की समृद्धि में निहित है। उन्होंने अपना जीवन किसानों के कल्याण तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। सरदार पटेल की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे देश के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज चंडीगढ़ में सुखना झील पर एकता मार्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व मार्च को रवाना किया। उन्होंने प्रतिभागियो62 को नशा मुक्त भारत तथा आत्मनिर्भर भारत की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर प्रशासक ने कहा कि आजादी के बाद भारत की 562 छोटी बड़ी रियासतों को एक इकाई के रूप में संगठित करने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया। आज अखंड भारत का जो नक्शा हमारे सामने है, उसमें सरदार पटेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वे वास्तव में आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत उनका सपना था, जिसे हमें पूरा करना है। राज्यपाल ने पंजाब में नशे के मुद्दे पर भी लोगों को मिलकर इस चुनौती का सामना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केवल पंजाब की समस्या नहीं, बल्कि सभी लोग इस दिक्कत को महसूस कर रहे हैं। भारत के भविष्य के लिए इस चुनौती को दूर करना होगा। अगर हमारी युवा पीढ़ी कमजोर हो गई तो सशक्त भारत के सपने को नुकसान होगा। ईमान के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ अपने मन का संकल्प लेते हुए कि अगर उन्होंने ये किया है तो मैं भी कुछ तो कर ही सकता हूं, और उस भाव को लेकर के देश निर्माण का जो काम भी आपके पास हो उसको पूरी राष्ट्रभक्ति और ईमानदारी के साथ करें। अखंड भारत रहे। अखंड भारत बनाने के लिए जो प्रयत्न चाहिए वो आप और हम सब करें कि सरदार पटेल के उस लक्ष्य को हम और कितना मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर फतेहाबाद में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने भी करीब 1.5 किलोमीटर दौड़ लगाकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों पर फूल बरसाए तथा सरदार पटेल की जयंती पर लोगों को एकता संदेश भी दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह दौड़ केवल खेल की नहीं, बल्कि देश की एकता व अखंडता की प्रतीक है। सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। आज हमें उसी भावना को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद के लोगों का उत्साह दर्शाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना आज हर दिल में बसता है। इस मौके पर करीब 20,000 लोगों ने भाग लिया, जिनमें 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी भी शामिल रहे। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस हमें सरदार पटेल की जी के दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस की ये याद हमें दिलाता है। उन्होंने हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया है। साथियों, आज पूरा देश एकता की दौड़ लगा रहा है। यह दौड़ भारत की एकता और अखंडता को समर्पित एक राष्ट्रव्यापी ये यज्ञ है, जिसमें हम सब शामिल हैं। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर हरियाणा के अन्य जिलों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने पंचकूला में युवाओं के साथ एकता की दौड़ लगाई। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने आज सरदार पटेल जयंती के मौके पर मनाए जा रहे एकता दिवस पर पंचकूला स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि विभिन्न भागों में बटे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मोहाली स्थित मेरा भारत संगठन की तरफ से आज पैक में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला युवा अधिकारी ईशा गुप्ता ने बताया कि 10 नवंबर को रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरदार @150 एकता मार्च का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों से युवाओं को देश के विकास में भागीदार बनने तथा राष्ट्रीय एकता बनाए रखने को प्रेरित किया जाएगा। 10 नवंबर को हम खरड़ में उसको कर रहे हैं।
जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ से शुरू होकर दशहरा ग्राउंड तक जाएगी। उसमें हम 2-3 होल्ड पॉइंट करेंगे। उसमें हमारा माननीय राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन हैं, वो शायद हमारे कार्यक्रम में शामिल होंगे। और एक दूसरी पदयात्रा जो है वो 13 नवंबर से हो रही है, जो कि मोहाली में हम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मोहाली सेक्टर 78 से शुरू होगी और वो सुहाना गुरुद्वारा साहिब से होकर वापस घूम के हम वहीं पर उसको समापन करेंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कल पंचकूला में 4 दिवसीय सनातन संस्कृति अभियान का शुभारंभ किया। विश्व जागृति मिशन के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए देश भर में आयोजित श्रृंखला का यह दूसरा चरण है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाली संस्कृति है। यही कारण है कि भारत आज भी दुनिया को विश्व गुरु बनाने की राह दिखा सकता है। अगर मानवता सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को अपनाती है तो विश्व में शांति, सद्भाव तथा स्थायी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्यपाल ने कहा कि सनातन संस्कृति भारत की आत्मा है, जिसने वसुधैव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया है। हमारी महान संस्कृति बोल सकती है। हमने कभी नहीं जीवों और जीनों का उपदेश दिया है। हमने प्राणी मात्र को स्वस्थ रहने की कामना की है। हमने कभी नहीं कहा कि हम स्वस्थ रहें, हमने कहा प्राणी मात्र स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आनंद का जीवन जिए। तो हमारी संस्कृति की महानता के कारण से ही मैं सोचता हूँ कि हम सब लोगों को इतने थपेड़ों में भी इस देश को निकाल करके यहाँ तक पहुँचा दिया। इसका मतलब ये सनातन में कोई न कोई चमत्कार तो है। मिशन के संस्थापक सुधांशु महाराज के अनुसार देश भर में कार्यक्रम की श्रृंखला में 10 गुरुकुल व 108 संस्कार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत शाश्वत मूल्यों तथा सनातन संस्कृति का देश है। यहाँ सभी के आरोग्य, समृद्धि तथा प्रसन्नता की प्रार्थना की जाती है। जब तक अशांति के कारण को दूर नहीं करेंगे, तब तक शांति स्थापना संभव नहीं है। पूरे विश्व में शांति और प्रेम देने वाला देश ये स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ता चला जाए और हमारा देश पूरी दुनिया को शांति से रहना सिखाए। भगवान हमारे देश का कल्याण करना और उसके बाद पूरे विश्व के लिए कामना की। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज पंजाब कला भवन में फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ की वार्षिक समूह प्रदर्शनी फोटो 2025 का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में 27 फोटोग्राफरों की रचनात्मक दृष्टि से सजी हुई 120 उत्कृष्ट तस्वीरें प्रदर्शित की गई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि फोटोग्राफी केवल तकनीक नहीं, बल्कि भावनाओं तथा क्षणों को अमर करने की कला है, जो सामान्य को असाधारण बना देती है। ऐसी प्रदर्शनियां कलात्मक अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करती हैं तथा दुनिया को नई दृष्टि व जिज्ञासा के साथ देखने को प्रेरित करती हैं। एक तरह से फोटोग्राफी भी व्यक्ति के अपना शौक है। हम भाग्यशाली हैं कि सब जगह के फोटोग्राफ एक ही जगह आ गए। तो उसका कारण से केवल भारत ही नहीं, दुनिया के देश भी प्रकृति के अच्छे स्वरूप को आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी वास्तव में जहाँ जहाँ पर उनको हर एक की अलग अलग रुचि है, जिसने जो स्थान पसंद किया। पीएससी के अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताया कि यह आयोजन चंडीगढ़ की 33 वर्षों पुरानी रचनात्मक परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। प्रदर्शनी के दौरान 3 निःशुल्क कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही सदस्यों के 20 डिजिटल कार्य विशेष प्रोजेक्शन डिस्प्ले में प्रदर्शित होंगे। फोटोग्राफिक सोसाइटी ने लोगों को 31 अक्टूबर से इस रचनात्मक अनुभव का हिस्सा बनने का आमंत्रण दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे मुख्य न्यायाधीश BR गवई का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अगले महीने की 23 तारीख को समाप्त होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे व उनकी नियुक्ति 24 नवंबर से प्रभावी होगी। विधि तथा न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें बधाई दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।
जस्टिस सूर्यकांत का कानूनी करियर शानदार रहा है। उन्होंने हरियाणा में पंजाब हाई कोर्ट में बतौर वकील अपने करियर की शुरुआत की थी तथा बाद में वहीं के न्यायाधीश बने। इसके बाद वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। वे अपने फैसलों में संतुलन, संवेदनशीलता तथा संविधान की भावना को सर्वोपरि रखने के लिए जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उन्होंने कई अहम मामलों में निर्णायक भूमिका भी निभाई। अब भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।